आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक मीटिंग हुई, सभी सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो हमारे सदस्यों ने पार्किंग का मुद्दा उठाया। कुछ समय पहले पार्किंग जो थी उसका काम शुरू हुआ था, लेकिन सदस्यों ने बताया कि उसका काम बड़ी धीमी गति से चला हुआ है। तो हमारी माननीय सदर विधायक जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसका काम जो जोर शोर से शुरू किया जाए और जल्दी पार्किंग का निर्माण हो, सो दैट चंबा के लोगों को एक राहत मिले। दूसरा हमारा ये पॉइंट रहा कि हम बड़े समय से क्रैश बैरियर जो है चंबा टू डलहौजी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हिमाचल गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट किया। अभी माननीय राज्यसभा सदस्य आए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि क्रैश बैरियर जो है चंबा खजियार रोड पे लगने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तीसरा हमारा ये रहा कि कुछ सदस्यों ने ये कहा कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट विभाग से कुछ बसें जो हैं वो दूसरे डिपो में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो कुछ रूट इन्होंने बंद भी कर दिए हैं हमारे चंबा डिपो ने। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि रूट वगैरह बंद ना करें, और जो आप यहाँ से बसें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चंबा में आगे ही ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है। तो चंबा के लोगों को सुविधा हेतु हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से भी और माननीय मैनेजर से भी कि ये बसें जो हैं रेगुलरली हर रूट पे चलनी चाहिए और शॉर्टेज ना हो। इसलिए जो आपने बसें जो बाहर भेजी हुई हैं, ट्रांसफ़र की हैं, उसको कृपया यहाँ ले आएँ और चंबा के लोगों के जो हक है वो मत मारें। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मी क्लब में हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले हर्ष महाजन जी ऑनरेबल MP राज्यसभा चंबा आए हुए थे। तो हमारा जो डेपुटेशन था वेटरन क्रिकेट का भी, और उसमें हमारे प्रोग्रेस ट्रस्ट के मेंबर भी थे, उनसे मिले थे हम जाके। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि अभी हम पीछे अपना कुल्लू, मनाली, लॉर्ड सारी जगह हम मैच खेलने गए हुए थे। तो हमने देखा कि शिमला से लेके जहाँ भी आप जाओ सारी जगह कैश बैरियर लगे हुए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि चंबा टू खजियार जो ओनली 18 किलोमीटर है और हमारे पास एक ही टूरिस्ट स्पॉट है। चलो सड़क तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन कैश बैरियर उसमें नहीं लगे हुए। हमने अक्सर देखा कि सीज़न के अंदर मई जून या अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर में लोग जो टूरिस्ट डलहौजी से आते हैं खजियार से वापस चले जाते हैं, उनका यही कहना है कि चंबा की सड़क जो बहुत ख़राब है, और पीछे भी आपको पता फैटल एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो हमने उनको इन राइटिंग चिट्ठी दी। उसमें मैंने लिखा था कि सर ये जो 18 किलोमीटर का स्पॉट है इस पर कैश बैरियर लगने चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हमें शासन दिलाया और उसी को उन्होंने PA को मार करके दिया। फिर हमने PA से भी बाद में बात की कि यार इसको जल्दी जल्द से कह देगा, यूँ हम शिमला पहुँचेंगे मैं इसको करा दूँगा। तो अगर ये हो जाता है कैश बैरियर चंबा टू खजियार, तो टूरिस्ट के लिए आने जाने की बहुत सुविधा हो जाएगी। बाकी उन्होंने हमें बताया कि चंबा जो नेशनल हाईवे में था अब ये बन गया है NHI का मतलब ये होता है नेशनल हाईवे जो चलेगा इंडिया, ये चलेगा सेंटर में फ्रॉम पठानकोट टू भरमौर। तो वो इसका आई का ये फ़ायदा होता है हमें। जिस तरह आप मंडी कुल्लू जाएं आप, तो टनल बनी हुई हैं एक जगह डिस्टेंस कम करने के लिए। जिस तरह अब चंडीगढ़ से हमीरपुर हमारे कुछ लोग गए हुए थे हमीरपुर, अभी तो मुझे टेलीफोन आया कि 3.5 घंटे गए वो चंडीगढ़ से हमीरपुर पहुँच गए, क्योंकि 2 टनलें बनी हुई हैं। वो शॉर्टकट इतना हो गया है कि अमीर को पता नहीं लगता कि आप ऊना भी टच नहीं करना, आपने सीधे आपने चंडीगढ़ से सीधे आप हमीरपुर। तो अगर NHI लगी जाए, अगर HI वाली हो गया यहाँ पे, तो चंबा हो सकता है कि काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाए। तो इसके लिए हम मान साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनसे फिर पर्सनली रिक्वेस्ट भी की थी और बाद में भी करते रहेंगे कि खजियार का जो रूट है बन जाए, सॉरी कैश बैरियर लग जाए। दूसरा हमें आज देखा हमने बस स्टैंड जो है जहाँ पुराना बस स्टैंड वहाँ पार्किंग बन रही थी। पहले तो बड़ा स्लो काम लगा हुआ था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने देखा
कि वहाँ पर बिल्कुल काफ़ी डेवलपमेंट कर दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो पार्किंग है जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी ताकि लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए सुबह मिल जाएगी, वो शहर के बीच में ही है। तीसरा ये था कि जो चंबा टू बालू था सड़क, जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हुई थी बनना, जो मुश्किल तो थी लेकिन चलो बन गई थी, लेकिन अब किसी वजह से पत्थर गिर गए, कुछ हो गया, सड़कें टूट गई, तो अभी वो अभी तक चालू नहीं हुई है। अभी पता लगा कि 4-5 दिन से वो कारें चलने लग पड़ी हैं। अगर ये बड़ी गाड़ी का वन वे हो जाए तो आपको पता है कितना डिस्टेंस आपका बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है टूवर्ड्स पठानकोट साइड, गोइंग टू तीसरा साइड। तो हमारी MLA साहब से रिक्वेस्ट नहीं साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस सड़क को अगर ये जल्द जल्द ठीक करवा दे और यहाँ से वन वे जो है कोई 30 या 40 की जो कैपेसिटी की गाड़ी है चलने शुरू हो जाए तो आपका जो तो पार्किंग का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा ये होगा, चौथा में बड़े दुख की बात है कि ये जो जहाँ ये अपने डाकखाने के पास ये रेडी फेडी लगी हुई है, कमेटी वालों ने यो मैडम आए हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उनको उठाया भी, लेकिन समझ नहीं आती, वो फिर जाके खड़े वही के वही लगा देते हैं, एक दिन उठा देते हैं और दूसरे फिर वही लगा देते हैं। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कमेटी से भी, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इनको भी नुकसान ना हो, ये भी कहीं सेटल हो जाए और जो अपना पार्किंग जो सड़क है जो थोड़ी खुली हो जाए ताकि आने जाने के लोगों को सुविधा हो जाए। आपने देखा होगा, आप चलो जाके देखो, बड़ा मुश्किल है चलना वहाँ पर। अभी जो इंडोर स्टेडियम था उसका काम लगा हुआ था, लेकिन अब देखा गया कि थोड़ी ऊपर स्लैबिंग हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है जल्दी ये पूरा हो जाए और जब भी ये पूरा हो जाएगा तो कम से कम चुगान और पुलिस ग्राउंड का बोझ जो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंडोर गेम टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, जूडो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी गेमें वहाँ पर लगेंगी इंडोर में। और हमें तो यही पता लगे इसमें लोअर पोर्शन में स्विमिंग पूल भी है, तो ये तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो हम सरकार का आभार करते हैं कि ये जो 2-3 स्कीमें हैं ये जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। धन्यवाद।